मेरे YouTube चैनल टक टेक्नो पाठशाला में। दोस्तों आज हम समझने वाले हैं कि एडवेंचर ऑफ टोटो के क्वेश्चन आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन कि हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर जू। जो ये टोटो है वो ग्रैंडफादर के जू में कहाँ से आया था। तो इसका आंसर है कि जो ग्रैंडफादर को पसंद थे जानवर, और एक दिन उन्होंने देखा एक अट्रैक्टिव बंदर को एक टोंगा ड्राइवर के पास, और जो मंकी था वो बंधा हुआ था वहां से एक कील के साथ बंधा हुआ था, और वो वहां पे अच्छा नहीं लग रहा था वो बंदर। और ग्रैंडफादर हैड ए ग्रेट लाइकिंग फॉर एनिमल्स, और जो ग्रैंडफादर है उनको एनिमल से बहुत प्यार था। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उन्होंने निश्चय करा कि वो उस टोंगा ड्राइवर से उस बंदर को 5 रुपए में खरीद लेंगे। क्या कि जो ग्रैंडफादर उनको जानवरों से बहुत प्यार था, और एक दिन उन्होंने देखा उस बंदर को टोंगा ड्राइवर के पास, और जो बंदर था वो बंधा हुआ था एक ट्रो से वहां पर। और ग्रैंडफादर को वो एनिमल बहुत पसंद आया है, और इसलिए उन्होंने उस टोंगा ड्राइवर से 5 रुपए में खरीदने की कोशिश करी, उससे मतलब खरीद लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है टोटो वाज ए प्रेटी मंकी। टोटो एक सुंदर मंकी था। किस सेंस में वो सुंदर था, मतलब कैसे वो सुंदर लगता था। तो इसका आंसर है टोटो हैड ब्राइट आईज। टोटो की बहुत चमकदार आंखें थी जिसमें उसकी शैतानी दिखाई देती थी। परली वाइट थी, तो मतलब सफेद दांत थे उसके, मोतियों जैसे। क्विक और विकल्ड उंगलियां थी, बहुत तेज तर्रार उंगलियां थी, और एक ग्रेसियस टेल थी जिस जो जो उसके लिए तीसरे हाथ का काम करती थी। मतलब उसके पास एक पूंछ भी थी, बंदरों की पूंछ होती है, और वो उसके लिए तीसरे हाथ का काम करती थी। और जो टोटो की स्माइल थी वो बहुत ही क्यूट थी, और वो एल्डरली एंग्लो इंडियंस लेडी होती है उनके जीवन को दर्शाती थी। ऑल टुगेदर ऑल दीज क्वालिटीज मेड हिम प्रेटी, और इन्हीं सब चीजों के कारण वो बहुत सुंदर लगता था। क्या क्या, टोटो की बहुत ही ब्राइट आईज थी, स्पार्कलिंग जिसमें बहुत ही शैतानियां नजर आती थी, परली मोतियों जैसे सफेद दांत थे, क्विक और बहुत तेज तर्रार उंगलियां थी, एक पूंछ थी जो उसके लिए तीसरे हाथ के लिए काम करती थी, तीसरे हाथ के रूप में काम करती थी। और जो टोटो की स्माइल थी वो बहुत ही क्यूट थी, और इन्हीं सब कारणों के कारण टोटो बहुत ही सुंदर लगता था। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर। जो ग्रैंडफादर है वो टोटो को सहारनपुर क्यों ले गए और कैसे ले गए। व्हाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो ए डॉग। और टिकट कलेक्टर ने उस टोटो को कुत्ता क्यों बुलाया। टोटो बंदर था लेकिन उस टिकट कलेक्टर ने टोटो को कुत्ता क्यों बुलाया, इसका हमें आंसर देना है। तो टोटो वाज ए मिस्चीवियस मंकी। टोटो एक शरारती मंकी था। ही केप्ट डिस्टर्बिंग ऑल द अदर एनिमल्स इन ग्रैंडफादर प्राइवेट जू। वो जो जानवर है वो बंदर है, वो और दूसरे जानवरों को ढंग से बैठने नहीं देता था अपने जू में। इट सीम दैट ओनली ग्रैंडफादर कुड मैनेज हिम प्रॉपरली। और केवल ऐसा लगता था कि केवल जो उसके दादाजी हैं लेखक के, वही उस बंदर को संभाल पाते थे। इसलिए वो टोटो को अपने साथ एक बैग में रखकर सहारनपुर ले गए। और जो टिकट कलेक्टर है उसने टोटो को एक कुत्ता इसलिए कहा क्योंकि मंकी डिड नॉट क्वालिफाई द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्योंकि मंकी को हम जान इंसान के रूप में बांट तो सकते नहीं है इंसान के रूप में, तो इसलिए उसने उसको कुत्ता ही बना दिया। और कुत्ता इसलिए बनाया कि ताकि कुत्ते का वहां पे फीस लगती थी, और इसीलिए उससे उसके दादाजी से पैसे हड़पने के चक्कर में इसलिए उसने उसको डॉग बना के रूप में क्वालिफाई करा। तो क्या जो टोटो था वो बहुत ही शरारती बनकर बंदी बंदर था। ही केप्ट डिस्टर्बिंग ऑल अदर्स एनिमल इन ग्रैंडफादर प्राइवेट जू। वो ग्रैंडफादर के जो प्राइवेट जू था वहां पे सभी जानवरों को डिस्टर्ब करता रहता था, और ऐसा लगता था कि जो ग्रैंडफादर है केवल वही उसको संभाल पाते थे। इसलिए वो टोटो को अपने साथ एक बैग में रखकर सहारनपुर ले गए, और टिकट कलेक्टर ने उसको टोटो को एक डॉग ना रहकर मंकी ना कहा। डॉग इसलिए कहा क्योंकि उसको बंदर को हम इंसान तो कह नहीं सकते, तो इंसान की फीस लगती थी और डॉग की फीस लगती थी, तो इंसान तो कह नहीं सकते थे, लेकिन इसलिए उसने डॉग डॉग कह दिया। डॉग इसलिए कहा क्योंकि बंदर की कोई फीस नहीं होगी उस ट्रेन में सफर करने के लिए, डॉग की होती होगी, तो इसलिए उसको डॉग कहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हाउ डज टोको टेक ए बाथ। टोटो मतलब नहाता कैसे था। वेयर हैज ही लर्न टू डू दिस। उसने यहाँ ऐसा कहाँ से करना सीखा था। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव। और कब उसने अपने आप को आधा जला लिया था। तो इसका आंसर है टोटो cunningly tested the temperature with his hand and then gradually stepped into the bath. He stepped first on foot। मतलब वो कैसे नहाता था, पहले वो टेम्परेचर चेक करता था अपने हाथों से, धीरे धीरे अपना पैर रखता था और फिर उसमें दोनों पैर रखकर बैठ जाता था, देन अदर फिर दूसरा रखता था, और until he was into water up to his neck he rubbed himself all over with the soap। और वो अपने आप को सोप से रगड़ा करता था। he learned it all from the author। उसने ये सब कहाँ से सीखा था, अपने ऑथर से करना सीखा था, जो इस लेखक लेखक है उससे करना सीखा था उन्होंने। समडे एक दिन, किसी दिन जो टोटो है वो एक बहुत बड़े लार्ज किचन कैटल में बैठ गया था, जो फायर पे था, जो जला जिसको बॉईल करा जा रहा था। ही enjoyed द वार्म वाटर। उसको वार्म वाटर एंजॉय करना था। बट when the water turned out to be hot he jumped up and down।
लेकिन जब पानी, क्योंकि वो तो बॉयल होता, उसको क्या पता बॉयल होता, उसको लगा कि ये तो थोड़ा सा गर्म है, नहा लेता हूँ। और जैसे वो थोड़ा थोड़ा गर्म होता गया तो इतना गर्म हो गया कि अब वो बंदर उछलने लग गया। फिर उसे उसकी दादी माँ आई लेखक की, और उसी ने उसको बचा लिया उस गर्म पानी से जलने में से। तो क्या था, टोटो नहाया करता था, टेम्परेचर चेक करा करता था अपने हाथों से, फिर धीरे धीरे एक पैर रखता था और फिर दूसरा पैर रखता था उसमें, और फिर अब बैठ जाया करता था और फिर अपने आप को साबुनों से रगड़ा करता था। इसको उसने ऐसा कहाँ से सीखा था, अपने ऑथर से सीखा था। और एक दिन वो बड़े से केटल में चाय उबाली जाती है, वो उसमें बैठ गया जाके। चाय बनाने के लिए पानी उबाला जाता है ना, तो वो उसमें जाके बैठ गया। और उसने सोचा कि ये तो नहाने का पानी है, लेकिन वो तो बॉईल हो रहा था पानी, और जैसे थोड़ा देर तक तो सही था, लेकिन फिर बाद में बहुत ज्यादा गर्म होने लगा, फिर वो जलने लगा, जब तक फिर दादी माँ आई उसकी और उसने उस बंदर को बाहर निकाला। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज द ऑथर से टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। तो जो उसके जो ऑथर है वो ऐसा क्यों कहता है कि जो टोटो है वो इस प्रकार का जानवर नहीं है जिनको वो अपने घर में रख सकते हैं, ऐसा क्यों कहता है वो। तो जो ये ऑथर की स्टेटमेंट है टोटो के बारे में, proves itself it if we take Toto's misdeeds into the consideration. Nobody could afford the frequent losses. He disturbed all other animals too. Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. वो इसलिए इसका उसको उस बंदर को ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो बंदर था वो बहुत ही शैतानियां करता रहता था और उसकी शैतानियों को माफ नहीं कर सकता था। वो बहुत ही उनका लगातार नुकसान जा रहा था, सामान तोड़ तोड़ के, और उसके साथ कोई भी जो जानवर है उनका खुश नहीं रह पा रहा था, क्योंकि वो सभी जानवरों को परेशान कर रहा था। इसीलिए वो बंदर इस टाइप का एनिमल नहीं था जिनको वो अपने घर में रख सकते थे। ठीक है, ऑथर स्टेटमेंट अबाउट टोटो प्रूव करते हैं कि वो एक बहुत ही शरारती बंदर था, और कोई भी मतलब उस वो बहुत ही लॉस करवाया जा रहा था उनका लगातार, और फिर वो किसी भी बंदर के साथ मतलब किसी भी जानवर के साथ खुश नहीं रहता था। इसलिए वो उस तरह का जानवर नहीं था जिनको वो अपने घर में रख सकते थे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।